लगातार देख रहे हैं, लगातार देखने के साथ धमतरी में एक सुगबुगाहट है कि जी हाँ, मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी के आने के साथ साथ पूरा तैयारी में जुटा हुआ है भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ नेता है, लगातार जो कार्यक्रम स्थल है उसका निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण करने के साथ अवलोकन कर रहे हैं कि क्या और तैयारियां की जा सकती है, चीजों को किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है। हमारे बीच अभी दीपेंद्र साहू जी है, धन्यवाद है, साथ ही भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो सब मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे कि आज की तैयारी कैसे। भैया, आज की तैयारी क्या है पूरा? चूंकि कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन धमतरी की पावन धरा में हो रहा है, जो हम सबके लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। और प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे धमतरी की पावन धरा में पधारेंगे, तो पूरे धमतरी नहीं, पूरे आसपास के क्षेत्रों में भी एक खुशी उत्सव का माहौल है कि कब हम अपने प्रधानमंत्री जी का दीदार कर पाएंगे। इतने नजदीक से लोगों में काफी उत्साह है, उमंग है और इंतजार ये करें कितनी जल्दी वो क्षण आए कि हम सब लोग उस स्थान पर पहुंच सके और मोदी जी हमारे धमतरी में पहुंचे करें। का यहाँ फिर से मोदी मोदी की नारा लगेगा? खबर लगातार दिखा रही कि मोदी जी जहाँ जाते हैं पूरा भगवा में हो जाता है, मोदी में हो जाती जगह है। मोदी सिर्फ एक नारा नहीं है, लोगों का विश्वास बन चुका है। आज लोग मोदी की गारंटी का विश्वास कर रहे हैं, मोदी का विश्वास कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि मोदी सिर्फ एक नारा रहा बन गए। आज लोगों का आत्मविश्वास और हमारे दल के लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी, जिन्होंने इन 10 सालों में पूरे देश के लिए जो किया वो अतुलनीय है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा, जो 10 साल में किए हैं। और आने वाले जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 2047 तक का रोड मैप तैयार किया है, निश्चित रूप से जब चाहेंगे कि हमारा देश आज़ादी का 100 साल पूरा हो, उस समय हमारा देश कैसा होगा, इस विषय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। मेरे नाम सोनकर जी, का कहूँ आज मोदी जी कल आवा थे, पूरा तैयारी, बड़े बड़े पंडाल लग गए और लाखों लोगों के पहुंचे तो कर बारे में आपको मोदी जी हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनका कार्य 10 साल में जनता देख चुकी है। और उस कार्यकाल को देखकर जनता इतना उत्साहित है कि उसको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। और जन जन के जुबान से यही सुन रहे हैं कि मोदी मोदी मोदी, अब की बार 400 पार मोदी सरकार फिर से, ये सब नारा सब चल रही है। और हम लोग शहर में विभिन्न वार्डों में घूम रहे हैं जी, लोग उत्साहित हैं कब हम अपने नेता का दर्शन करें। और अति उत्साह के साथ सब लोग यहाँ आएंगे, मोदी जी का दर्शन करेंगे, उनकी भाषण सुनेंगे और वोट कमल छाप में बटन दबाकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो लगातार धनीराम सोनकर जी बता रहे थे कि मोदी में होने वाला धमतरी और कहने के पन्ना जी ये कहा लगा थे, कैसे रही पूरा माहौल का लिखे? कल के माहौल दिवाली जैसे रही हुई है, जैसे जो हिसाब से मोदी जी के नाम है विश्व स्तर में, है ना, विश्व के नेता है जी, तो ये मान के चलो धमतरी और आसपास क्षेत्र के लिए पूरा दिवाली रही, उत्साहपूर्वक रही। जो राम काज करे बर और देश हित में काम करे बर पूरा अपन सर्वोच्च निशावर कर चुके हैं देश ला। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी विश्व के नेता ओखर आगमन, ये हमारा अहोभाग्य है कि हनुमान जयंती के दिन श्री राम काज करने वाले बजरंग बली स्वरूप श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे धमतरी शहर में आ रहे हैं। इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। साक्षात बजरंग बली का अवतार है, जो राम काज करते हैं वो बजरंग बली के ही तुल्य होते हैं। उनको कम आंकना जनता का, यानी सामान्य आदमी का वो रहेगा। ये कहा कहूँ अभी राम मंदिर बने के बाद धमतरी में मोदी जी के पहला आगमन हुआ, तो क्या कुछ सौगात मिल सकते धमतरी वालों में? धमतरी वालों के लिए तो सौगात जो है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धमतरी का आगमन ही हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है जी। और हम उनसे कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो राम मंदिर 500 साल बाद बनाने का जो साहस किए, धारा 370 को छूने का किसी माइक लाल में हिम्मत नहीं थी, धारा 370 हटाए। तो ऐसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं।